आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। बहू ने पलटी घर की काया। सुंदर नगर में चंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। चंदर के 7 बेटे थे। कुछ वर्ष पहले ही चंदर की पत्नी का देहांत हो चुका था। चंदर और उसके 7 बेटे राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वे दिन भर राजा के यहाँ मेहनत करते, परंतु राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल 5 सेर जौ के दाने ही देता था। बेचारा चंदर और उसके 7 बेटे राजा के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे और राजा के दिए हुए 5 सेर जौ के दानों से ही घर आकर भोजन बनाते थे, परंतु इतने कम अनाज में उस परिवार का पेट नहीं भरता था। दिन इसी तरह बीत रहे थे। एक दिन की बात है, चंदर भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग दहका रहा था कि पड़ोस की एक बुढ़िया चंदर को आकर समझाने लगी, अरे चंदर, तुम्हारे तो 7 बेटे हैं, परंतु फिर भी तुम सदा खुद चूल्हे चौकी में डूबे रहते हो। मेरी मानो तो तुम अपने बड़े बेटे की शादी करवा दो। घर में बहू आएगी तो कम से कम तुम लोगों को चूल्हा तो नहीं फूकना पड़ेगा। बुढ़िया की बात सुनकर चंदर थोड़ा उदास हो गया और फिर बोला, माई, अब क्या बोलूं? मेरे बड़े बेटे नंद किशोर की शादी तो 2 वर्ष पहले ही हो गई थी, मगर क्या बताऊं, नंद किशोर की बहू तो शादी के बाद से ही अपनी माँ के घर पर रह रही है और हम चाहकर भी बहू को अपने घर नहीं ला सकते। तुम तो जानती ही हो, हमारे घर में तो एक चारपाई तक भी नहीं है जिस पर वो बेचारी आकर बैठ भी सके, और नंद किशोर के पास तो ऐसे कपड़े भी नहीं हैं जिन्हें पहनकर वह अपनी ससुराल जा सके। अरे बस इतनी सी बात है, नंद किशोर के लिए कपड़े मैं दे दूंगी, तुम तो बस उसे ससुराल भेजने का प्रबंध करो, बुढ़िया ने कहा। और फिर क्या था, नए कपड़े पहनकर दूल्हा जैसा सर धज कर नंद किशोर चल पड़ा अपनी ससुराल की ओर। ससुराल में उसकी खूब आवाभगत हुई और 3-4 रोज वहां रहने के पश्चात नंद किशोर अपनी पत्नी राधा को लेकर घर वापस आ गया। आंखों में बहुत से सपने संजोए हुए नई बहू ने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा, लेकिन यह क्या, घर की हालत देखकर उसे एकदम चक्कर सा आ गया। घर के अंदर जगह जगह चूल्हे बने हुए थे, जगह जगह चूल्हों की राख बिखरी हुई थी। कपड़ों को उठाकर देखा तो उनमें काफी धूल मिट्टी जमा थी और वे सब बदबू मार रहे थे। अपनी ससुराल की ऐसी हालत देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर ऐसे ही उदास बैठने के पश्चात बहू ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झाड़ू उठाई और लग गई अपने घर की सफाई करने। जगह जगह बने चूल्हे तोड़कर उसने एक बड़ा सा चूल्हा तैयार किया और फिर अपने पति तथा ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। शाम होते ही उसका पति तथा बाकी सदस्य घर वापस लौटे और अपने घर को इतना साफ सुथरा देखकर वे सभी के सभी प्रसन्न हो गए। और तब नई बहू ने कहा, पिताजी, आज से इस घर में एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा और हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा। बहू की ऐसी समझदारी की बातें सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। अब चंदर ने जौ के वो दाने जो हर रोज राजा उन्हें देता था अपनी बहू के सामने रख दिए। इतने कम दानों को देखकर बहू का माथा ठनका। वह पूछने लगी, पिताजी, राजा आपको हर रोज केवल इतना ही जौ देता है? हाँ बेटी, ससुर ने कहा। तब कुछ सोचकर नई बहू ने कहा, पिताजी, आप सब राजा के लिए इतनी मेहनत करते हो और राजा तुम्हें इतनी थोड़ी सी जौ देकर टाल देता है। अब कल तुम राजा से कहना कि वह तुम्हें इससे 3 गुना जौ ज्यादा देगा, तभी तुम लोग उसके लिए काम करोगे। यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो वह तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। चंदर ने कहा, ठीक है बहू। और फिर अगले दिन काम करने के पश्चात जब राजा ने उन्हें जौ दिए तो चंदर ने उन्हें उससे 3 गुना जौ देने की मांग की। राजा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया और उन्हें 3 गुना जौ ज्यादा दे दिए। सभी लोग खुशी खुशी घर वापस लौटे। जब बहू ने देखा कि जौ कल से 3 गुना ज्यादा है तो उसने उसमें से कुछ जौ घर पर बचा कर रखे और बाकी की जौ लेकर बुढ़िया के घर गई और उन्हें फिर पीस कर लाई। उसके पश्चात उसने सब्जी और रोटियां बनाकर सबको भोजन परोसा। इतने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर सभी सदस्यों ने बहू को दिल से आशीर्वाद दिया। बहू बहुत समझदार थी। राजा द्वारा दिए गए जौ में से हर रोज वह कुछ जौ बचाकर रखती
और फिर बाकी जौ से भोजन पकाती थी। एक सप्ताह के पश्चात बहू ने अपने पति से कहा, सुनो जी, आज तुम राजा से कहना कि इतने कम जौ से हमारा गुजारा नहीं होता, वह कुछ न कुछ जौ की मात्रा और बढ़ा दे। और इस बार भी बहू की बात मानकर चंदन ने राजा से जौ बढ़ाने की बात कही और इस बार भी राजा ने बिना किसी बहस के जौ की मात्रा 3 गुना और बढ़ा दी। और इस बार भी हमेशा की तरह बहू कुछ जौ से भोजन पकाती और बाकी जौ बचाकर घर में रख लेती। इसी प्रकार कुछ महीने बीते। एक दिन बहू ने ससुर से कहा, पिताजी, अब आप राजा की यह नौकरी छोड़ दीजिए। मैंने बहुत सा अनाज बचाकर रखा हुआ है। तुम लोग बाजार में कोई दुकान देख लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। बहू की बात मानकर ससुर ने अगले ही दिन बाजार में एक दुकान का प्रबंध कर लिया और फिर अपने बेटों के साथ अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय के पश्चात उनकी दुकान पर अनाज की अच्छी बिक्री होने लगी। घर की हालत सुधरने लगी। दुकान से जो भी कमाई होती बहू उसमें से आधा धन बचाकर रखती, बाकी पैसों से अपना घर चलाती और कुछ पैसों से गरीबों को दान पुण्य करती थी। धीरे धीरे बहू ने इतना धन जमा कर लिया कि उस धन से चंदर ने अपनी खुद की दुकान खरीद ली। एक दिन बहू ने ससुर से कहा, पिताजी, आप हर रोज ही खाली हाथ घर चले आते हो। कल से रास्ते में आपको जो कुछ भी मिलेगा आप उसे उठाकर घर ले आया करो। फिर क्या था, अगले दिन से ही ससुर को रास्ते में जो भी कोई वस्तु नजर आती वह उसे उठाकर घर ले आता था। एक दिन की बात है, ससुर को रास्ते में मरा हुआ सांप दिखाई दिया और ससुर उसी मरे हुए सांप को लेकर घर आ गया। बहू ने जब ससुर के हाथ में वह मरा हुआ सांप देखा तो वह कहने लगी, अरे पिताजी, इस मरे हुए सांप को आप छत पर फेंक दो। चंदन ने वह मरा हुआ सांप छत पर फेंक दिया और यह संयोग ही था कि ठीक उसी समय एक चील अपनी चोंच में रानी का हार दबाए हुए छत के ऊपर से उड़ रही थी। चील ने जब छत पर उस सांप को देखा तो वह नीचे उतर आई। उसने हार को वहीं छत पर छोड़ दिया और सांप को उठाकर आसमान में उड़ गई। दिन के समय जब बहू छत पर कपड़े उतारने गई तो उसने देखा कि छत पर वह हीरो का हार पड़ा हुआ था। अब तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हार को संभालकर अलमारी में रख दिया। उधर राजा ने अपने राज्य में यह ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति रानी का हीरो का हार ढूंढ निकालेगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब बहू ने ससुर को समझाया और वह हार देकर उसे राजा के पास भेजा। राजा उस हार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर कहने लगा, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? चंदन ने कहा, हे राजन, मेरी बहू का कहना है कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक पूरे राज्य में किसी भी घर में रोशनी न की जाए, यहाँ तक कि महल में भी कोई दीपक न जलाया जाए। केवल मेरे ही घर में घी के दीपक जलेंगे। तब राजा ने कुछ सोचा और चंदर की यह बात मान ली। अब धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूरे नगर में अंधेरा रखा गया। किसी ने अपने घर दीपक नहीं जलाए। केवल बहू ने ही अपने घर में घी के दीपक जलाए। अब दीपावली के दिन माता लक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर धरती पर भ्रमण के लिए निकली। नगर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और माता लक्ष्मी उजाले की खोज में इधर उधर भटकने लगी और आखिर में उन्हें चंदर के घर रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखकर माता लक्ष्मी ने उस घर में प्रवेश किया और वहीं अपना आसन जमाकर बैठ गई। अगली सुबह जब बहू की आंख खुली तो उसने देखा कि वहां उसके टूटे फूटे घर के स्थान पर एक सुंदर सा महल था। महल में जगह जगह सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात रखे हुए थे। जब ससुर ने और उसके बेटों ने भी उस महल को देखा तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सुंदर महल को देखकर चंदर को सारी बात समझ में आ गई कि क्यों उसकी बहू ने दिवाली के दिन पूरे नगर में अंधेरा करने के लिए कहा था। बहू की बुद्धिमता को देखकर चंदर की आंखों में आंसू आ गए और वे बहू से कहने लगा, बहू, यह सब तेरी ही समझदारी के कारण हुआ है। तू तो सचमुच मेरे घर की लक्ष्मी है। ससुर की बातें सुनकर बहू ने ससुर के चरण स्पर्श किए और फिर वे सब उस महल में आनंद से रहने लगे। इस प्रकार एक बहू ने अपनी समझदारी से पूरे कुल का उद्धार कर दिया। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में घर की बहू बेटी को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है।
जिस घर में एक औरत अन्नपूर्णा बनकर सभी सदस्यों को प्रेम से भोजन करवाती है, लक्ष्मी बनकर घर के धन में बढ़ोतरी करती है, सरस्वती बनकर अपनी बुद्धिमत्ता से घर के निर्णय लेती है, उस घर में माता लक्ष्मी सदा निवास करती है। इसलिए सदा अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करना, उसका आदर करना। धन्यवाद। जय माता दी।